रिपब्लिक के एवीपी घनश्याम सिंह मामले में एनएचआरसी ने लिया संज्ञान। एनएचआरसी ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। एनएचआरसी ने महाराष्ट्र के डीजीपी और आईजी जेल को भेजा नोटिस। सीईओ विकास खंचंदानी की गिरफ्तारी पर एमएचआरसी का डीसीपी क्राइम ब्रांच को नोटिस, 16 दिसंबर को जवाब देने को कहा। देश भर में रिपब्लिक के सीईओ की गिरफ्तारी का विरोध। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाया जा रहा है। एक टीवी चैनल को निशाना बनाकर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया है और सारी जनता ने भी उसका विरोध किया है। रिपब्लिक नेटवर्क के सीईओ की गिरफ्तारी पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, कहा महाराष्ट्र सरकार और सोनिया सेना बदले की राजनीति कर रही है। मीडिया से बदला लेने वाली सरकारें देश में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। महाराष्ट्र सरकार जो कांग्रेस शिवसेना नेतृत्व में, सोनिया सेना का नेतृत्व में जो सरकार चला रहे, ये सरकार रिवेंज पॉलिटिक्स कर रहे, लगातार रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे। रिपब्लिक के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर अयोध्या प्रेस क्लब अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी का बयान, कहा महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई बेहद निंदनीय। उद्धव सरकार अपने गलत काम छिपाने की कर रही है कोशिश। कृषि कानून पर किसानों के तेवर सख्त। किसान संगठनों के नेता सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन पर। देश भर में डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसान। कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का महा आंदोलन जारी। एहतियातन पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा। गाजियाबाद में अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए किसान, कानून रद्द न होने तक किसानों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। किसानों का 19वें दिन भी आंदोलन जारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े किसान, कानून रद्द न होने तक किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा। ट्रैक्टर ट्रॉली से किसानों ने सड़क को किया जाम। किसानों की मांग, सरकार कृषि बिल वापस ले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में अनशन पर बैठी आम आदमी पार्टी। कन्नौज में एसपी समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने जा रहे थे एसपी कार्यकर्ता। कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान हरियाणा के जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर 6 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठा 60 साल का किसान। कृषि कानून को लेकर किसानों में गुस्सा है। पंजाब के अमृतसर में किसानों के समर्थन में किया गया बाइक रैली का आयोजन। पिछले 19 दिनों से कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। दिल्ली में पंजाब के कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए सांसद। किसान बिल को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के अलीगढ़ में कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन। रेलवे स्टेशन के आसपास भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। किसानों के समर्थन में लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विरोध। डीएम ऑफिस के बाहर 2 घंटे का मौन संकल्प। भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका। किसानों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल, कहा किसानों की मांगे सही, किसानों की मांगे माने सरकार। वहीं लखनऊ में किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने किया आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने निकाला पैदल मार्च। 50 से ज्यादा लोग पैदल मार्च में हुए शामिल। दिल्ली की बुराड़ी में किसानों ने बांटा लंगर। निरंकारी ग्राउंड में किसान लगातार 19वें दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी किसान आंदोलन के समर्थन में धरने पर बैठे। राम गोविंद चौधरी। यूपी के बलरामपुर में पूर्व मंत्री एसपी यादव समेत दर्जनों समाजवादी पार्टी नेता नजरबंद। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों के घर भारी सुरक्षा बल तैनात। शाहजहांपुर बॉर्डर में किसानों का प्रदर्शन। सरकार के विरोध में कठपुतली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। कलेक्टर ऑफिस के बाहर दिया धरना। यूपी के सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर में दाखिल हुए किसान। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुके किसान। डीएम दफ्तर पर किया कब्जा। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। शाह के आवास पर हुई बैठक। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से किसान संगठन ने की मुलाकात। किसान संगठन की 11 टीमें नरेंद्र सिंह तोमर से चर्चा करने पहुंची।
किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का निशाना। कहा, किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सरकार हमेशा किसानों के हित के लिए सोचती है। किसान आंदोलन पर सियासत जारी। किसान मुद्दे पर केजरीवाल का बयान। कहा, नए कानून से किसानों को होगा नुकसान, जमाखोरी करने वालों को मिलेगा मुनाफा। केजरीवाल का अमरिंदर पर हमला। अमरिंदर ने केंद्र से सेटिंग कर ली है। बेटे को ईडी से बचा रहे अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, हम किसान भाइयों की बात सुनने को तैयार हैं। किसानों की गलतफहमी दूर करने की करेंगे कोशिश। हमारी सरकार हमेशा संवाद के लिए तैयार है। किसान आंदोलन पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, तीनों कृषि बिल किसानों के लिए हित में। कांग्रेस नेता झूठ बोल रहे हैं। किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है। किसान आंदोलन पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा, चर्चा से ही निकलेगा समाधान। सरकार चर्चा को तैयार है। मेरा मानना है कि किसान संगठनों को भी आगे आना चाहिए। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, किसानों के साथ हो रहा है षड्यंत्र। राहुल गांधी को झूठा बताते हुए समाजवादी पार्टी को वंशवाद की पार्टी कहा। वहीं बीएसपी को प्रदेश को लूटने वाली सरकार बताया। अब इसमें षड्यंत्र हो गया है। इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा, नक्सलवादी, इस प्रकार के लोग जो घुस गए हैं। सपा आने के बाद एक खानदान पूरे राज्य को लूटता है। भाई, ये कोई पार्टी थोड़ा ट्रस्ट है। कांग्रेस वाले बात करेंगे झूठे नंबर के हैं सब, और झूठ की पराकाष्ठा बोलते हैं। कांग्रेसी नंबर 1 के झूठे हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन के समर्थन पर प्रदर्शन को लेकर एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। कहा, आंदोलन की आड़ में गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन पर हमारी नजर है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर हमला। कहा, केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर रही है। किसानों के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी नेता मनोज झा का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, किसानों की परेशानी नहीं समझ रही है सरकार। नया कृषि कानून किसानों को बर्बाद कर देगा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश। श्रीनगर के नीतिपुरा में पीडीपी उम्मीदवार के घर पर आतंकी हमला। हमले में पीएसओ शहीद। पुंछ हमले पर डीआईजी का बयान। कहा, मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान के ही थे। भागने की कोशिश करने वाले एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया। मुठभेड़ के बाद बाकी 2 आतंकवादी मारे गए। कुशाना के इलाके में घेर लिया और इनको सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि हमें जवाबी कार्रवाई में इन पर फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान दोनों आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनावों को नाकाम कराने की साजिश थी। मारे गए लश्कर आतंकियों के पास से पुलिस ने कई संदिग्ध चीजें और दस्तावेज बरामद किए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी नेता पर हुए हमले की निंदा की। परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मुंबई में फिर पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर पहुंची कॉमेडियन भारती सिंह। इससे पहले भी भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया से हो चुकी है पूछताछ। ड्रग्स पेडलर्स पर एनसीबी का कसा शिकंजा। मुंबई में कई इलाकों में की एनसीबी ने छापेमारी। 2 करोड़ की ड्रग्स के साथ एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुलाकात। कई सड़क परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। कंगना रनौत के खिलाफ शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का नोटिस। कंगना को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किया पलटवार। महाराष्ट्र में आपातकाल तो दिल्ली में क्या हो रहा है? फडणवीस ने महाअघाड़ी सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाई गई। बंगाल चुनाव को देखते हुए Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बंगाल में लगातार बीजेपी नेताओं पर किए जा रहे हैं हमले। टीएमसी एमएलए जितेंद्र तिवारी की पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम को चिट्ठी। कहा, राजनीतिक कारणों के चलते, राज्य सरकार के चलते केंद्र की परियोजनाओं का बंगाल को नहीं मिला फायदा। पश्चिम बंगाल को स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के तहत चुना गया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का फिक्की में संबोधन। फिक्की के 13वीं वार्षिक मीटिंग में रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। फिक्की समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर की बात। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान। केंद्र सरकार की वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लाए गए नए अध्यादेश के बारे में 2 दिन में हलफनामा दायर करने को कहा गया है।
व्हाट्सएप के डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों के मद्देनजर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। जनवरी में होगी मामले की अगली सुनवाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर की गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। अपने आराम वाले बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पेश की सफाई। कहा, छिंदवाड़ा की जनता चाहेगी उस दिन मैं संन्यास लूंगा। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक में दिए निर्देश। शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया को निर्देश दिए गए। केरल के मलप्पुरम में स्थानीय निकाय चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। 16 दिसंबर को होगी मतगणना। बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचे लोग पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा कड़ी। केरल में निकाय चुनाव के तीसरे चरण का मतदान। तीसरे चरण में अब तक 50% से ज्यादा वोटिंग। 354 स्थानीय निकायों के लिए मतदान। निकाय चुनाव पर बोले संबित पात्रा। कहा, भ्रम का माहौल बना रहा है विपक्ष। निकाय चुनावों में जनता ने बीजेपी पर जताया भरोसा। कोलकाता में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 17A फ्रिगेट युद्धपोत का उद्घाटन किया। 17A के तहत 3 युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम ई पलानीसामी ने चेन्नई में मिनी क्लिनिक प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पूरे तमिलनाडु में मिनी क्लिनिक प्रोजेक्ट के तहत लगभग 2000 क्लिनिक्स को खोलने की योजना है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति ने राम मंदिर के डिजाइन के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। इंजीनियरों की एक विशेषज्ञ समिति नींव डिजाइन की समीक्षा से जुड़े हर काम की देखरेख करेगी। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में सीएम जगन मोहन रेड्डी का दौरा। पोलपुर प्रोजेक्ट का भी लिया जायजा। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ डॉक्टर शकुंतला यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन समारोह में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा तेलंगाना के यादरी भुवनगिरी जिले में हुआ। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। केरल में केसीआरएम का प्रदर्शन। कैथोलिक काउंसिल पर लगाए आरोप। प्रदर्शन के दौरान जलाए गए कैलेंडर्स। विजय दिवस पर बैटन रिले दौड़ का आयोजन। हाथ में बैटन लेकर दौड़े सीमा सुरक्षा बल के जवान। 11 घंटों में 180 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। देश में एक दिन में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए मामले आ गए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 336 लोगों की जान गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 99 लाख के करीब। मौत का आंकड़ा 1,43,000 के पार। वहीं दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रही लगाम। 24 घंटे में 1984 कोरोना के नए केसेस आ गए सामने। एक दिन में 33 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में अब तक 6,07,545 कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण के चलते चंडीगढ़ में 11 फरवरी 2021 तक हुक्का पर बैन। बार और रेस्टोरेंट में हुक्का पर प्रतिबंध लगाया गया। केरल के त्रिशूर में श्री कृष्णा मंदिर में 2 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। मंदिर प्रशासन ने मंदिर 2 हफ्ते के लिए बंद किया है। यूपी के प्रतापगढ़ में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के संभल में खुलेआम हवाई फायरिंग करते नजर आए युवक। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी। धारदार हथियार से मां बेटी की हत्या। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर में रशियन महिला से रेप का मामला सामने आया। महिला ने कर्नल पर लगाया आरोप। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा अस्पताल। यूपी के मथुरा में पुलिस पर हमला। 4 लोगों ने लाठी डंडों से की तोड़फोड़। कई पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के गोंडा में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद में पति की आंख में गिरा एसिड। पुलिस का एसिड की बात से इंकार। ग्वालियर में बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कमाल। पियानो बजाती रही बच्ची। डॉक्टर्स ने किया ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन। जोजिला में फिर से भारी बर्फबारी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाले कई रास्ते बाधित हुए हैं। भारी बर्फबारी के चलते हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में छाई कोहरे की घनी चादर। शीतलहर की वजह से दिल्ली एनसीआर में बड़ी ठिठुरन। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना।
वहीं मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, देर रात हुई बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। न्यूयॉर्क में क्रिसमस कॉन्सर्ट में फायरिंग, चर्च के बाहर चल रहे कार्यक्रम में एक शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग कर रहे शख्स को मार गिराया। एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन, कोरोना संक्रमित थे एस्वातिनी के प्रधानमंत्री। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 25 लाख कोरोना मरीज, कोरोना से अब तक 16 लाख 17 हजार से ज्यादा मौतें। अमेरिका में आज से कोरोना वैक्सीन का वितरण होगा शुरू, फाइजर कंपनी की बनाई कोरोना वैक्सीन अमेरिका में 145 स्थानों पर पहुंचाई जाएगी। ब्राजील में 69 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 1,81,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। रूस में कोरोना के 26 लाख संक्रमित मामले हैं, कोरोना से अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है।